नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। देश के 500 से ज्यादा प्रमुख वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। खास समूह द्वारा न्यायपालिका की गलत छवि पेश करने पर जताई चिंता। कहा, भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में खास समूह द्वारा कथित तौर पर गढ़े जा रहे हैं झूठे नैरेटिव। न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे की जताई चिंता। उत्तराखंड में श्री नानक मत्ता साहिब गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हुई हत्या। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में बाइक सवार हमलावरों ने बरसाई गोलियां। हमलावर की तलाश के लिए एसआईटी का किया गया गठन। गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा पर दिए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर में छिड़ा सियासी घमासान। प्रमुख शिया नेता इमरान रजा अंसारी ने किया बयान का स्वागत, तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बताया चुनावी जुमला। जम्मू के कई रूटों पर ई बसों को चलाने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने किया चक्का जाम। ई बस सेवा को लेकर ट्रांसपोर्टरों के साथ किया समझौता तोड़ने का सरकार पर लगाया आरोप। आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को करना पड़ा परेशानी का सामना। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर की हत्या। बाइक पर आए हमलावर ने बरसाई गोलियां। 2 गोलियां लगने से डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हुई मौत। गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब के डेरा कार सेवा प्रमुख की हत्या की वारदात के बाद इलाके में सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीसीटीवी फुटेज में कैद हमलावर की तलाश की शुरू। एसआईटी का किया गया गठन। देश के जाने माने 500 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। भ्रष्टाचार के मामलों में घिरी राजनीतिक चेहरों से जुड़े केसों में खास समूह द्वारा कथित तौर पर झूठे नैरेटिव गढ़कर न्यायपालिका की गलत छवि पेश करने पर जताई चिंता। पत्र लिखने वालों में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत देश के प्रमुख वकीलों के नाम शामिल। चिट्ठी में न्यायपालिका की अखंडता पर खतरे और कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश का लगाया आरोप। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने लिखा भावुक पत्र। पत्र में वरुण गांधी ने लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, जो राजनीतिक गुनाभाग से बहुत ऊपर है। पिछले 35 साल से मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का है पीलीभीत से सियासी रिश्ता। भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी के कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद को पीलीभीत से बनाया है प्रत्याशी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी रेट में की बढ़ोतरी। व्यतीत वर्ष 2025 के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी में औसतन 28 रुपए की हुई बढ़ोतरी। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। मनरेगा मजदूरी के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से होगी लागू। दुनिया के सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना। साल 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने की थी एमजी नरेगा योजना की शुरुआत। शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने भारतीय जनता पार्टी पर कसा तंज। गोपाल राय ने कहा, ईडी और सीबीआई की रेड में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर वह कह सकें कि शराब नीति में कोई भ्रष्टाचार हुआ। ईडी और सीबीआई को भाजपा के उपकरण कहा। आम आदमी पार्टी को खत्म करना है भाजपा का मिशन। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर कहा कि नई स्थितियों में उभरती है नई संभावनाएं। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा ऑपरेशन है, ईडी सीबीआई तो उसके टूल हैं, उसके माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे सांसद की गिरफ्तारी से नहीं पूरा होता है। उसका तो मकसद ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, किसी तरह से इस जो आवाज है, आम आदमी की जो आवाज है, उसको बंद किया जाए। तो वो मिशन जारी है और आगामी दिनों में ये और भारतीय जनता पार्टी इस मिशन को और तेज करेगी कि विधायकों को तोड़ो,
लोगों को धमकाओ, लोगों को डराओ और किसी तरह से आम आदमी पार्टी इस सरकार को अस्थिर करो, तोड़फोड़ करो। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा हटाने पर विचार करने वाले बयान पर हमला करते हुए प्रदेश के लोगों से गलतफहमी में नहीं रहने की सलाह दी है। डाक बंगला सोपोर में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए उमर ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने अफसफा को रद्द करने की घोषणा नहीं बल्कि भविष्य में इस पर विचार करने की बात कही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री द्वारा अफसफा हटाने की बात करना ठीक उसी तरह है जैसे लद्दाख के चुनावों से पहले उन्हें छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उमर ने दावा किया कि लोकसभा चुनावों में भाजपा का जम्मू कश्मीर की सभी 5 सीटों पर सुपड़ा साफ होगा। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया, लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा, नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और अफवाह को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफसफा हटाए जाने पर विचार करने के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन गृह मंत्री का यह बयान भी एक जुमलेबाजी साबित ना हो। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अफसफा हटाए जाने की पीडीपी लगातार मांग करती रही है और बीजेपी के साथ हमारे गठबंधन के एजेंडे का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी था। महबूबा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब ये भी हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने या बैंक खातों में 15 लाख जमा करने के खोखले वादे जैसी जुमलेबाजी ना हो। देखिए, जहां तक एसफा का रिवोकेशन है या सिविलियन एरिया से सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर निकालने की बात है, बैरक्स में आर्मी को भेजने की बात है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, एसफा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरिया से बाहर निकालना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अफसफा हटाने पर विचार करने वाले बयान का जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और प्रमुख शिया नेता इमरान रजा अंसारी ने स्वागत किया है। इमरान रजा अंसारी ने कहा कि मुझे अमित शाह के इंटरव्यू में दिखी काफी सकारात्मकता। पिछले 40 वर्षों के दौरान काफी पीछे चले गए कश्मीर का गृह मंत्री को है एहसास। इमरान रजा अंसारी ने कहा, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों को वापस लेने के रोड मैप और अफसफा हटाने वाले बयान का सभी को करना चाहिए स्वागत। इससे बेहतर नहीं हो सकता कोई बयान। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या कह सकते हैं होम मिनिस्टर साहब, और मुझे लगता है कि हम सबको ये वेलकम करना चाहिए। अफवाह यहाँ से उठेगा, लोग राहत की सांस लेंगे। मुझे लगता है कि हमें अमित शाह साहब को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि आपने इसको रिकग्नाइज़ किया कि ये एक ड्रैकोनियन ये जो चीज़ें हैं, आप इनको आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर से ख़त्म करना चाहते हैं। और मैंने बाज़ाब्ता तौर पर अमित शाह साहब का कल जो इंटरव्यू था जो गुलिस्तान न्यूज़ पर आया, मैंने वो देखा और मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी अमित शाह साहब के उस इंटरव्यू में देखी और मुझे लगा कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये जगह है कि कश्मीर पिछले 40 साल से बहुत पीछे गया है और वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो बागडोर है वो कश्मीरी संभाले। जम्मू के कई रूटों पर ई बसों को चलाने के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने किया चक्का जाम। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किए हड़ताल के आह्वान पर प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों ने सड़कों पर खड़ी की अपनी बसें। सरकार पर लगाया ई बस सेवा शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ किया समझौता तोड़ने का आरोप। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को करना पड़ा परेशानी का सामना। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में पेश आई दिक्कतें।
वहीं प्रशासन के साथ आज ट्रांसपोर्टरों की हुई बैठक भी बेनतीजा रही। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह चिब ने प्रशासन पर ट्रांसपोर्टरों के साथ सही से बात न करने का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने प्रशासन के रवैये के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर दिया। जितनी चाहे उसमें मेटाडोर्स है, चाहे उसमें बसेस है, सारा आपने देखा चक्का जाम। मगर आज हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारे साथ बैठ के कोई बीच का रास्ता निकालेगी, क्योंकि हैंगरी रूट हमने इनको दिए हुए हैं, लेकिन जो तौर तरीका था मीटिंग का वो हमें जितने भी हमारी ट्रांसपोर्ट है कोई हमें अच्छा नहीं लगा, तरीका ठीक नहीं था राहुल जी का। तो हमारी टीम वहाँ से क्विट करके वापस आ गई। मगर इन्होंने ये मत सोचे हमें कि ट्रांसपोर्टरों को कहीं ये हल्के में ले रहे हैं। तो हमारा जो डिसीजन है वो तकरीबन आप देखिए कल से हमारी गाड़ी बिल्कुल जो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हम जाएंगे, क्योंकि हमेशा ट्रांसपोर्टर ने कभी भी पेड़ों को बचाने और वन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रीन जम्मू कश्मीर और हर गांव हरियाली जैसे अभियान चलाकर वन विभाग जम्मू कश्मीर में पेड़ लगाने के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पेड़ों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। ठीक दूसरी ओर वन माफिया जंगलों में हरे भरे पेड़ों को काटने में लगा हुआ है और वन विभाग की नाक के नीचे जंगल साफ किए जा रहे हैं। जंगलों में हरे भरे पेड़ों की अवैध कटाई पर सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांदरबल के डीएफओ दानिश खान ने कहा कि उनके पास कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण जंगलों की पूरी निगरानी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जी, जिस एरिया का आप बता रहे हैं कचनंबल एरिया, वहाँ पे मैं आज भी गया था। वहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास कोई भी परमानेंट स्टाफ वहाँ पे है नहीं। वहाँ पे 2 कैजुअल लेबरर्स हैं जो कैंपा के वहीं वो देख रहे हैं, और जो हमारे ब्लॉक ऑफिसर हैं उनको एडिशनल चार्ज भी मिली हुई है रिसेंटली, तो वो 2 ब्लॉक्स को देख रहे हैं। तो स्टाफ की डेप्थ भी है, और जो आपने मेरे साथ जो वीडियो शेयर किए, जैसे आपने 17 में दिखाया पूल क्रॉप का कुछ डैमेज था वहाँ पे, और गडलिंग भी हुई थी, तो और 18 में आप प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।